श्री राधे राधे। भक्तों, विनम्रता यदि सच्ची होती है तो वो ऐसा गुण होता है कि उस गुण के कारण वो संत का, गुरु का, भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। और जितने ही अपने को बड़े मानते हैं उतना ही अकड़ आता है, अभिमान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। वो अपने को बड़ा मानकर फूला नहीं समाता, अपने को विशिष्ट व्यक्ति समझने लग जाता है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरह की एक बात नीम करोड़ी बाबा की चरितावली में सुनने जा रहे हैं। हल्द्वानी जो नैनीताल के निकट में है, वहीं पर श्री यशपाल नाम के एक भक्त थे। बाबा के बड़े भक्तों में गिने जाते थे। व्यापार करते थे और कैंची आश्रम की भी बहुत सेवा की थी उन्होंने। इतनी सेवा की थी कैंची आश्रम की कि लोग सम्मान देते थे और ये भी अपने को बहुत बड़ा मानते थे। लेकिन एक दिन बाबा ने उनका आश्रम में आना निषेध कर दिया। नहीं, तो आश्रम में नहीं आएगा। किसी से कहलवा दिया, खुद बोले भी नहीं। और श्री यशपाल जी हल्द्वानी वाले व्यापारी जो थे, इस प्रकार से आश्रम में आने को रोक दिए गए तो बड़े दुखी हो गए। और उनके आदेश की अवहेलना, अर्थात बाबा के आदेश की अवहेलना कैसे कोई करे। साहस भी नहीं था कि आज बाबा के आदेश की अवहेलना कर ले। तो महाराज अब अपने घर में ही बाबा की फोटो के आगे प्रार्थना करते और लोगों को उनके दर्शन के लिए प्रेरित भी करते थे कि बाबा का दर्शन करो, कल्याण होगा। अब आप देखिए, कुछ जो बिल्कुल कच्चे भक्त होते हैं ना, इस बात से नाराज हो जाते हैं कि बाबा ने तो हमारा आना जाना रोक दिया, बाबा हमें नहीं चाहते, न जाने क्या क्या बोलने लग जाते। लेकिन ऐसे ये नहीं थे। ये घर में बाबा के छायाचित्र के सामने प्रार्थना करते और लोगों को बाबा के दर्शन के लिए भेजा करते थे। एक दिन इनके मित्र नंदलाल जी ने, यशपाल हल्द्वानी वाले व्यापारी जो थे, उनके मित्र नंदलाल जी, तो वो बाबा से प्रार्थना की कि बाबा वो प्रतिबंध आप हटा लेते तो बड़ी कृपा होती, जो यशपाल जी के लिए आपने लगा दिया कि उसका आश्रम में प्रवेश नहीं होगा। तो बाबा बोले वो बहुत बेईमान है। तो थोड़ी देर चुप रह करके नंदलाल जी ने फिर प्रार्थना की, बाबा ऐसा तो नहीं मालूम देता कि वो बहुत बेईमान है, वो तो बड़ा ईमानदार सेवक है आपका, वो तो बड़ा भक्त है आपका और आश्रम का हर सेवा कार्य बड़ी ईमानदारी से करता है, आश्रम का बड़ा सेवक प्रतीत होता है। बाबा बोले यही तो बेईमानी है। तो नंदलाल जी ने कहा, प्रभु समझ में नहीं आए गुरुदेव। तो बाबा बोले वास्तव में भगवान के दरबार में अपने को बड़ा समझना अनुचित है, क्योंकि अभिमान किसी रूप में भी उन्हें प्रिय नहीं होता। जन अभिमान न राखें काऊ, ये प्रभु का स्वभाव है। भक्तों, बाद में वो अपने को बहुत छोटा मानने लगे। तो बाबा की रूपा बाद में हो गई कि अब अपने को विनम्र, जैसे तृणादप सुनिश्चय तौर से सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, तिनके से भी छोटा अपने को समझो। ऐसा नहीं कि
बहुत बड़े अपने को सेवक मानो, तभी कृपा होती है। ये बाबा ने करके दिखलाया था यशपाल के ऊपर प्रतिबंध लगा के। और जो निकट के लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन समझने में गलती हो जाती है तो लोग ये कहते हैं हमको तो अब अपना नहीं मानते हैं, इसलिए रोक टोक लग गई हमारे ऊपर। अरे अपने जो कहलाते हैं, अपने होते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना हर आदमी के बस का नहीं, उल्टा ही समझ लेता आदमी। और जो दूर दूर के होते हैं उनके लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं लगता है, क्योंकि पता है कि वो तो इतना समर्पित है ही नहीं, उसको क्या प्रतिबंध लगाए। परीक्षा और ले ली जाती है। घटना कैंची आश्रम की मैं सुना रहा हूँ आपको। जब श्री चंद्रभान गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड नाम का प्रदेश नहीं था, पूरा उत्तर प्रदेश ही था। तो एक दिन महाराज जी अपनी कुटिया के भीतर तखत पर विराजमान थे और पास में उनकी सेवा में खड़े थे श्री रमेश चंद्र चौधरी, नैनीताल कारपोरेशन के कर्मचारी। बाबा बोले, रामू एक स्टूल लाकर हमारे पास रख दे। अब चौधरी से सोचने लगे, अवश्य कोई न कोई महान व्यक्ति आ रहा है जिसके स्वागत के लिए बाबा स्टूल रखवा रहे हैं। तो उनकी उत्सुकता जागृत हो उठी, क्योंकि बाबा ने ऐसा दिखावा पूर्व में कभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए भी नहीं किया था। तो उन्होंने स्टूल ला करके वहां रख दिया और आगंतुक की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, थोड़ी देर में ही श्री चंद्रभान गुप्ता जी का आगमन हुआ। तो बाबा उस स्टूल जो रखवाया था ना, स्टूल, तो स्टूल की ओर अपने हाथों से संकेत करते हुए बोले, बैठिए। तो वे हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी मैं बनिया हूँ। चंद्रभान गुप्ता जो मुख्यमंत्री थे भारत के, वो बोले, मैं बनिया हूँ बाबा, आपकी बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ, स्टूल तो आपके आसन की बराबरी का, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। और श्री चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हुए जमीन पर बाबा के चरणों के पास जाकर बैठे। तो बाबा उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। बाबा के मुस्कुराने का मतलब था कि प्रसन्न हुए कि इसके अंदर अभिमान नहीं है, विनम्र है। और यही एक अच्छे व्यक्ति का गुण होता है कि अपनी योग्यताओं, पद प्रतिष्ठा का अभिमान न करें। और भक्तों, ये चंद्रभान गुप्ता जी ने लखनऊ में गोमती के किनारे कारपोरेशन की भूमि पर बिना किसी अनुमति के बाबा द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर का विरोध किया था। और बाद में उनकी सरकार को बाबा से समझौता करना पड़ा, जिसमें सरकार की सब प्रकार से हानि हुई। इस संबंध में निर्माण कार्य के प्रकरण में लखनऊ में पास पास 2 हनुमान मंदिरों की स्थापना की गई थी। मैंने आपको एक दिन सुनाया था थोड़ा सा इस विषय में। तो बाबा किसी के ऊंचे पद का ख्याल नहीं करते थे, उसके गुण का ख्याल करते थे। और महाराज, जिसके अंदर विनम्रता नहीं हो, अहंकार हो, वो बाबा की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता था। कितना ही ऊंचा पद हो संसार में, लेकिन विनम्रता का गुण बाबा को पसंद था। एक और भक्त की बात मैं बता रहा हूँ। हनुमानगढ़ नैनीताल के पास किशनपुर में महाराज कभी कभी शिवदत्त जोशी के घर आकर ठहरा करते थे। तो उनके आने पर वहाँ
लोगों के आने जाने का क्रम इस प्रकार दिन रात चलता रहता था कि गृह स्वामी को कमरा साफ करने में बड़ी कठिनाई होती थी। एक दिन बाबा बोले, भगवान सहाय। भगवान सहाय थे राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। बाबा बोले, भगवान सहाय आ रहा है, अर्थात राज्यपाल आ रहा है हिमाचल का। तो इससे गृह स्वामिनी की चिंता और बढ़ गई कि दरवाजों पर जूतों का ढेर लगा था कि झाड़ू लगाना संभव नहीं था। तो मन की जानने वाले बाबा तुरंत उठ करके सामने मोटर की सड़क पर जाकर के पहुंच गए और वहीं कुछ दूर पर एक दीवार पर जाकर बैठे। सभी भक्तगण अपने जूते पहन करके बाबा के पास चले गए। इस प्रकार गृह स्वामिनी को सफाई करने का बाबा ने पूरा अवसर दे दिया। कमरा साफ हो जाने पर बाबा का दरबार फिर वहीं लग गया। इतने में भगवान सहाय भी आ पहुंचे, राज्यपाल हिमाचल वाले, और बाबा को विनम्र भाव से प्रणाम किया और द्वार पर पड़े जूतों के पास जाकर राज्यपाल जी बैठे। अब आप समझिए सत्संगी व्यक्ति में क्या विशेषता होती है। नहीं तो महाराज इतने ऊंचे पद वाले विनम्र जल्दी नहीं होते हैं। लेकिन सब भक्तों के जूतों के पास जाकर के जब राज्यपाल बैठे तो बाबा कुछ बोले नहीं, प्रसन्न मुद्रा में उनको देखते हुए मुस्कुराते रहे। एक भक्त ने उनसे भीतर बैठने का आग्रह किया पर वे नहीं माने। एक टक दृष्टि से बाबा के दर्शन करते रहे। बाबा ने उन्हें प्रसाद दिलवाया और वो उनकी आज्ञा पा करके प्रसाद लेकर के तब गए। भक्तों, इन संतों का आशीर्वाद पाना है तो संतों के दरबार में इसी तरह से दीन बन करके रहना पड़ेगा और भगवान के दरबार में भी दीन बन करके ही रहने पर कल्याण होता है। बाबा के यहाँ इस प्रकार के ही गुणों का आदर था। ऊंचे पद के अभिमान का कोई आदर नहीं था, बल्कि ऐसे लोगों को तो बाबा आशीर्वाद देकर ऊंचे पद पर पहुंचा भी देते थे। ऐसी शक्ति थी बाबा के अंदर। श्री वीवी गिरी उपराष्ट्रपति सरकारी यात्रा में नैनीताल आए हुए थे और राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहते थे। इस कारण बाबा के आशीर्वाद के इच्छुक थे और कैंची आश्रम आए, बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा कंबल ओढ़े हुए खड़े थे। उनका एक हाथ अपनी कमर पर था और दूसरा हाथ वरदान देने की मुद्रा में वीवी गिरी जी के ऊपर था। बड़ा अद्भुत प्रेम भरा दृश्य था बाबा का वो। त्याग मूर्ति बाबा के आगे उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का वैभव समझो एक तरह से पड़ा हुआ था। बाबा जी से गिरी जी महाराज विनती कर रहे थे पड़े हुए चरणों। तो महाराज नीम करोड़ी बाबा ने गिरी जी से कहा, जो गिरी जी थे ना, वो तो बाबा से कहा, बाबा मैं आपके चरणों का शरणागत हूँ। बाबा बोले, तू चुनाव जीतना चाहता है ना? अरे राष्ट्रपति के चुनाव में जीतना चाहता है, इसीलिए तो आया है। तो बाबा बोले, जा, हमने कह दिया तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। महाराज गिरी जी की बाबा पर तभी से बड़ी आस्था रही जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तब से। और बाबा का स्पष्ट आशीर्वाद पाकर जब दिल्ली आए और भारत में सर्वोच्च पद अर्थात भारत के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार बन गए तो बाबा के आशीर्वाद ने बाबा का आशीर्वाद फलीभूत होना ही था। तो गिरी जी चुनाव जीत गए और भारत के राष्ट्रपति घोषित किए गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर विनम्रता तो लाइए, अकड़ छोड़िए अपनी। संत कृपा, भगवत कृपा, सब कृपा होगी। और इसके लिए
बाबा के यहाँ कभी किसी जाति का पक्षपात नहीं किया गया। ऐसे के ऊपर कृपा करते थे जिसके लिए आप सोच भी नहीं पाओगे। एक रफीक अहमद किदवई थे, भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उनकी बात सुना रहा हूँ आपको। भक्तों, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, ते उर बसो सहित बैदेहि, ये तो आप मानस में पढ़े ही है। राम भक्तों से जिसको प्रेम हो, अर्थात संतों से प्रेम हो, वो किसी भी जाति का हो, नीचे से नीचे जाति का हो, वो कृपा पात्र बन जाता है। तो ये रफीक अहमद किदवई जो थे, ये नीम करोली बाबा से प्रेम करते थे बहुत भाव से। कोई भी व्यक्ति जब बाबा का नाम लेकर के उनके पास जाता ना, तो उसकी बहुत इज्जत करते और कहते जाते, फरिश्ते का भेजा हुआ आया है। वो बाबा को, नीम करोली बाबा को फरिश्ता कहते। तो रफीक अहमद किदवई बोलते थे, फरिश्ता का भेजा हुआ है। आश्चर्य की बात यह थी कि अन्य भक्तों की भांति रफी साहब कभी बाबा के पास आते जाते जल्दी दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन प्रेम बहुत था, आदर बहुत था। बाबा कभी भक्तों के साथ रफी साहब के घर चले भी जाते थे। उनके परिवार के लोग उन्हें घर का बुजुर्ग मानते थे। देखिए, मुसलमान होने पर भी बहुत ये गुण है कि संतों का प्रेमी बनना, संतों के प्रति श्रद्धावान होना। उनके घर के भी लोग बाबा को अपना बुजुर्ग मानते थे, इज्जत देते थे। बाबा सबसे बहुत प्रेम से मिलते। यद्यपि रफी साहब से विशेष प्रेम रखते थे, पर उनसे बिना मिले ही कभी लौट जाते थे महाराज। बाबा अपने भक्तों से उनकी बड़ी सराहना किया करते हो। कहते थे, रफी बहुत दयालु है, उदार है, निर्लिप्त है, परोपकारी है और अपने विरोधियों से भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है। अधिकतर ऐसे कम लोग मिलते हैं विरोधियों से भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। तो जिस दिन रफी साहब दफनाए गए, अर्थात मर गए थे, जब वो दफनाए गए मुसलमान के जैसा होता है, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा मैं अब जो बताने जा रहा हूँ। बाबा उस रात 2:30 बजे एक भक्त के साथ उनकी मजार पर पहुंचे, रफी साहब के मजार पर पहुंचे और बहुत देर तक उनसे अर्थात मृत आत्मा से बात करते रहे। रात को 2:30 बजे उस निर्जन स्थान पर जहां मजार थी, वहां जाकर के नीम करोली बाबा रफी साहब की आत्मा से बात करते रहे। और इसके बाद भी कभी कभी वे भक्तों के साथ वहां जाते और उनकी कब्र पर बैठ करके एकांत में उनसे बातें करते करते बाबा की आंखें सजल हो उठती थी। बाबा रफी साहब को महान योगी बताते थे। उन्होंने उनको मुसलमान कभी नहीं कहा। यही कहते थे, रफी साहब तो बड़ा योगी पुरुष, बहुत बड़ा योगी है। और कहते थे कि इसकी कब्र पर आगे चल करके मेला लगेगा, इतना बड़ा योगी है ये। बात ये भक्तों की, नीम करोली बाबा के यहाँ जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, इसका भेद था ही नहीं। और वो इतने सच्चे थे, सच्चाई के साथ ही भक्त का उत्थान करना चाहते थे। अब कोई नहीं चाहता है उत्थान अपना, अर्थात वो प्रयास ही नहीं करना चाहता, तो क्या करते बाबा? इस विषय में आप समझिए बाबा का दृष्टिकोण था कैसा, किस प्रकार से भक्त का उत्थान करना चाहते थे।
मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन चर्च लेन इलाहाबाद में सायंकाल महाराज जी का दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ एक भक्त बैठे हुए थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने वहाँ जो बैठे हुए थे, बाबा से पूछा, महाराज जी हमें भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? महाराज, भगवान का दर्शन तो हर आदमी चाहता है, लेकिन उसकी चाह में कितनी सच्चाई होती है ये बहुत मुश्किल है। अर्थात चाह सच्ची नहीं होती, दूसरी चीजें चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते नहीं, बेटी से, बेटा से, नाती पोते से प्रेम करते हैं और चाहते हैं भगवान का दर्शन मिले। बताओ कैसे हो जाएगा? तो प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रवक्ता जो थे, बाबा से पूछे, बाबा हम भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते? बाबा तुरंत बोले, अंधेरी रात में बिना रोशनी और हथियार के भगवान को खोजने जंगल में चला जा, दर्शन हो जाएंगे। बाबा तो ऐसे फक्कर सिद्ध पुरुष थे ना, कि लगाओ लपेट की कोई बात नहीं, सीधी बात बोल दिया। अंधेरी रात में बिना रोशनी, अर्थात टॉर्च भी नहीं रखना, मोमबत्ती माचिस कुछ नहीं, अंधेरी रात में बिना रोशनी और बिना हथियार के, डंडा भी नहीं, तलवार भी नहीं, चाकू भी नहीं, बिना रोशनी और बिना हथियार के भगवान को खोजने जंगल में चला जा, दर्शन हो जाएंगे। महाराज वो प्रवक्ता जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले जो थे, वो तो घबरा गए। बोले, बाबा ये दुष्कर कार्य मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कोई सरल साधन बता दीजिए। बाबा ने कहा, मनुष्य बहुत स्वार्थी है, उसकी शक्ल भी मत देख, एकांत में रह, तुझे दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात बताया बाबा ने, मनुष्य बहुत स्वार्थी है, उसकी शक्ल भी मत देख, अकेले एकांत में रह, दर्शन हो जाएंगे। और प्रवक्ता जो विश्वविद्यालय वाला, उसने उत्तर दिया, बाबा मुझे मनुष्यों के बीच में ही रहना पड़ता है, मैं अपने को कैसे छिपा सकता हूँ, अतः कोई इससे भी सरल साधन बता दीजिए। बाबा बोले, अच्छा मनुष्यों के बीच में रहते हुए किसी से बोलना मत, मौन हो जा। मनुष्यों के बीच में तुझे रहना ही पड़ेगा, कह रहा है तो बोलना मत किसी से, मौन हो जा। तो महाराज वो प्रवक्ता जो था, अपनी परिस्थिति समझाते हुए कहा, बाबा मेरा काम पढ़ाने का है, मैं मौन हो नहीं सकता। बाबा ने सुझाव दिया कि कक्षा में पढ़ाते समय बोल लेना, पर उसके बाद हर समय मौन रहना। तो इस पर वो बोले, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय में अपने से बड़े लोगों से परामर्श लेना पड़ता है। तो महाराज अंत में बाबा ने सरलतम उपाय बताते हुए कहा, सबसे बोलना पर किसी से नमस्ते नहीं करना। अब देखिए बाबा के पास कितनी उपाय थी महाराज। बाबा बोले, सबसे बोलना पर किसी से नमस्ते नहीं करना, और यदि कोई तुझसे नमस्ते करे तो उसकी ओर मत देखना और अपनी राह पकड़ना। नमस्ते कर जो कर रहा उसकी ओर मत देखना, न तू नमस्ते करना उसको और अपनी राह पकड़ लेना। तो प्रवक्ता ने अपनी कठिनाई बताई, और कि बाबा बोले कि बाबा ये तो अशिष्टता हो जाएगी कि कोई मुझे नमस्ते करे और मैं नमस्ते भी उसको नहीं बोलूं, उसकी ओर देखूं भी नहीं और अपनी राह पकड़ लूं, तो ये तो बढ़िया अशिष्टता हो जाएगी और लोगों की मेरे बारे में बुरी धारणा बन जाएगी। इस पर बाबा बोल उठे, तो तू लोगों की धारणा ही बनता रह, भगवान के दर्शन की इच्छा छोड़ दे। तब उपस्थित सभी लोग इस बात पर हंस पड़े और महाराज मुस्कुराते रहे।
अब आप देखिए बाबा ने कितने विकल्प दे दिए कि इस तरह से रह, ये कर तो भगवान का दर्शन मिलेगा। लेकिन मनुष्य कहाँ करना चाहता है, बहानेबाजी करता रहता है, संत के द्वारा बताई गई साधना में लगना नहीं चाहता। अब जो मैंने आपको सुनाया अभी, ये हम सब के लिए कल्याणकारी है। जो बाबा ने उस प्रवक्ता के लिए कहा था, विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के लिए, वह हम सब के लिए कल्याणकारी। आप इसमें से जो कर पाएंगे उसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, दर्शन मिल जाएगा। भगवान का दर्शन यदि चाहते हो, उसने तो यही कहा था ना प्रोफेसर ने, बाबा हमें भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने उसे उपाय बता दिया, दर्शन करना है आंखों से, तो ऐसे करो। लेकिन कोई करने को तैयार हो तब तो। भक्तों, ये एक विशेषता मैं बता रहा हूँ जो संत के अंदर, सिद्ध संत के अंदर होती है। बिल्कुल भगवान में भी वही विशेषता है। भगवान चाहे तो कोई सुन सकता है, और नहीं चाहे तो सामने होते हुए भी वो नहीं सुन पाएगा। ऐसी बात बाबा ने करके दिखाई थी। कैंची आश्रम में महाराज जी की कुटिया में रामगढ़ नैनीताल के अध्यापक किशन लाल साहब अपनी 7 वर्ष की लड़की के साथ बाबा के सम्मुख बैठे थे। इतने में एक फौजी अफसर ने कुटिया में प्रवेश किया। वो फौजी अफसर जो आया था, उसके कान में बड़े बड़े बाल थे। तो 7 वर्ष की जो लड़की थी ना, वो फौजी अफसर के कान में बड़े बड़े उगे बालों को देखकर हंसी रोक नहीं पाई, अर्थात हंसने लग गई। अब पिता का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए उनके कान में मंद स्वर में कहने लगी कि अफसर जो आया है, इसके कान में देखिए कितने बड़े बड़े बाल उगे हैं। तो तखत पर बैठे बाबा ने भी लड़की की बात सुनने को अपना सिर झुकाया, पर लड़की अपनी बात कहकर चुप हो गई। तो उन्होंने उसके पिता से पूछा, लड़की क्या कर रही। अब पिता असमंजस में पड़ गए और कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि फौजी अफसर हाथ जोड़े उनके पास ही खड़ा था। तो वो लड़की के पिता को लगा कि अफसर तो यहीं खड़ा, मैं कैसे बताऊं। सब कुछ जानते हुए बाबा कहते जा रहे थे, बोलता नहीं। महाराज लाचार होकर के लड़की का जो बाप था, उसको बोलना पड़ा कि ये लड़की ये कह रही है महाराज। बाबा बोले, चुप कर लड़की को। ये उनकी महिमा थी महाराज कि जो अफसर खड़ा था ना, उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ा, एक अक्षर, एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ा, और उसकी भाव भंगिमा यथावत बनी रही बाबा के सम्मुख। उसको अपने विषय में कही गई बात कुछ नहीं सुनाई पड़ी, क्योंकि बाबा के दरबार में जो व्यक्ति आता था, वो वही सुन पाता था जितना बाबा कृपा करते थे, पूरी बात नहीं सुन पाता था। ऐसी विचित्र बाबा की लीलाएं थी और कृपा थी। आगे मैं और सुनाऊंगा बाबा के विषय में। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।